हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स की एग्ज़ाम आपकी हो गई एंड प्राण पक्का बहुत सारे विद्यार्थियों के निकल चुके होंगे। ये वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बिगनिंग में ही मैं आपको बता दूं कि हमेशा से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोल रहा था बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में। आप डायरेक्टली डेरिवेशंस करके नहीं जा सकते। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेशंस करके जा रहे हैं पूरा लिखेंगे तब जा कर के आप 23 मार्क्स तक पहुँच पाएंगे। बट बहुत सारे विद्यार्थी लास्ट लास्ट तक कि नहीं कुछ कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस बता दो कुछ ऐसा हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। और सीबीएसई हर साल बच्चा, मैं कह रहा हूँ बार बार, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार चैनल पर देख रहे हो बच्चों, तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। पिछले कई सालों से सीबीएसई ने अपना लेवल चेंज किया है। मैं यहाँ पर आकर के आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, लेकिन अग्री करूँगा पेपर सच में काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन के जिन्होंने बताया कि सर पेपर काफ़ी लेंदी था, बट ऐसा भी नहीं था कि हम उसे ना कर सके। थोड़ा सोचना था, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी थे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चंस आए। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहा था कि वो सारे फ्रीक्वेंसी के रेंजेस से सवाल पूछ सकता है। एमसीक्यूज भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, है ना। थियोरी वाला जो सेगमेंट था, जैसे इस साल का पेपर ऐसा देखा गया कि 3 मार्क्स के सवाल में 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। हर साल पेपर का लेवल फिजिक्स का ऐसा ही होता है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम था या जेई नीट, राइट। तो पेपर तो आपका हो चुका है। मैं यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन एक अलग वीडियो में मैं डाल दूंगा। लेकिन ये वीडियो मैं तमाम आप बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ कि बेटा कई सालों से सीबीएसई के साथ मैंने काम किया हुआ है। ऑफलाइन में पढ़ाया भी हूँ, स्कूल में भी मैं टीचर रह चुका हूँ 2019 तक। उसके बाद मैं नीट कैटेगरी को कम्प्लीटली कैटर कर रहा हूँ ऑनलाइन, कुछ हद तक ऑफलाइन भी। तो विश्वास मानिए, अगर आप पेपर में लिखे हैं, रिलेटेबल चीज़ें लिखे हैं, तो आप फेल नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे। उसका रीज़न है सीबीएसई हर साल फिजिक्स का पेपर ऐसे ही निकालती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चा टॉप जो जो करता होता है वो फिजिक्स में सबसे अच्छा स्कोर किया होता है। और अधिकतर बच्चे पास हो जाते हैं। फेल वही होता है जो कुछ नहीं लिखता है। तो पेपर का जो चेकिंग होता है ना वो थोड़ा सा लीनेंट होता है, मतलब कि मार्क्स दे दिए जाते हैं। अगर आपने रिलेटेबल फॉर्मूलाज लिखा है उससे रिलेटेड, जो मैं अपने हर वीडियोस में आपको बोल रहा हूँ, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो आप बहुत अधिक विचार मत कीजिए कि यार पेपर चला गया ऐसा, पेपर चला गया वैसा। कुछ बच्चे कमेंट्स में आएंगे पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो यही आएगा। मैंने कहा रिलेटेबल आएगा। जिसने भी महाकुंभ के वीडियोस बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा, बहुत सारे बच्चे भीड़ का हिस्सा बने। मैं बार बार चीखता रहा कि बेटा जहाँ भीड़ दिख रही वहाँ मत जाओ, सेल्फ प्रैक्टिस भी कुछ करो। बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं, बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं ला करके बोलूँ कि मैंने ये देखो कराया था, ये आया था। अरे फिजिक्स है, आप फिजिक्स को फिजिक्स की तरीके से पढ़ाओगे तो वो चीज़ें आएंगी ही, है ना। तो ये झूठे क्लेम यूट्यूब पर बहुत सारे लोग करते हैं जिसकी वजह से बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है। हाँ, वो बच्चे जो लास्ट क्लास में कुछ नहीं पढ़ते हैं, अगर वो डेरिवेशंस थोड़ा ढंग से फॉर्मुलेज करके जाएं तो वो 23 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर बेटा आपका लीनेंट चेकिंग होगा। पेपर बीत चुका है, राइट। कुछ बच्चे कमेंट्स में आकर के बकैती करेंगे, उल्टी सीधी बातें लिखेंगे। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, ओम इग्नोराय नमः। जीवन में आप लोगों को, आपको जो जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने की सोचेगा, जो आपके साथ खड़ा रहेगा, उसको लोग कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। तो आप इग्नोर कीजिए। एंड थैंक यू बच्चों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए कि भैया आपका चैनल और आप मुझे लास्ट वक्त पर मिले, जहाँ मैं फिजिक्स में एकदम जीरो पर था, जीरो पर थी। आपसे पढ़ने के बाद लगा कि काश आप पहले मिल जाते, क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत सिंपल करके रखा। चाणक्य नीति 6.0 भी मैंने आपको कराया। मैं बार बार दबंग की बात करता था कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब करके जाओ। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 से 30% सवाल था, राइट। तो उन बच्चों को दिल से शुक्रिया करता हूँ। और वो बच्चे जो थोड़े हताश है, परेशान है, देखो अब मैं यही कहना चाहूँगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँ। तो मुझे चाहे जो भी बोलो, इस वक्त आप लोगों को यूट्यूब पर, फिर से मैं कहूँगा, आपके पास 3 से 4 दिन का समय है। आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर डिपेंडेंट मत रहिए। कोई ऐसा देखिए वीडियो जैसे कि रिकॉर्डिंग सेशंस है और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया हो। चैनल पर ऑलरेडी लास्ट ईयर हम लोग हमारे एप्लीकेशंस के माध्यम से काम करते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग लेक्चर्स पड़े हुए हैं केमिस्ट्री के। आप प्लेलिस्ट को उठाओ और चट कर जाओ। लाइव जा कर के सोचोगे कि मैं एक साथ 10 घंटा बैठ जाऊं, तो आप सिर्फ मज़े काटोगे। आप चैट में देखोगे कि अरे सोना आई लव यू बोल रही है, ओ हो सोनू तू कल कहाँ थी, सोना मोना कहाँ थे, तो आपका टाइम उसी में चला जाएगा, राइट। तो वाकई पेपर को देख करके तो मुझे यही लगा कि वो सीबीएसई बोर्ड का पेपर था या जेई नीट का पेपर था। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, जैसे जेई में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे उस लेवल के भी क्वेश्चंस थे बच्चों। लेकिन पेपर हर बार जो ऐसा फिजिक्स का दिखाता है, तो पेपर की चेकिंग काफ़ी नॉर्मल रखी जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा हताश मत हो जाना। वो बच्चे जिन्होंने लिखा है वो डेफिनेटली पास हो जाएंगे और आप देखिएगा आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। इस चैनल पर अब आप एक बार केमिस्ट्री की एग्ज़ाम दे दीजिए, फिर मैं आपको नीट के जो लेक्चर्स है यहाँ पर अपलोड करता हुआ दिखूंगा और आपको नीट के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड PYQs वगैरह कराते हुए दिखूंगा। ऑल द बेस्ट, घबराइए मत, सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर आपके साथ है, बस मेहनत करते रहना, ठीक है, सेल्फ स्टडी जरूर करना, ठीक है बच्चों। लव यू ऑल, जय हिंद।